अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज के समय दवाइयां आपको जबरदस्ती खिलाई जाती हैं, इतिहास बताता है कि लोगों को बीमारियां जानबूझकर दी गई हैं और फिर उन बीमारियों को ठीक नहीं बल्कि कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयां बनाई गई हैं ताकि आप पूरे जीवन दवाइयां खाकर कंपनियों के लिए पैसे छापने की मशीन की तरह इस्तेमाल हो सको। तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? अगर नहीं तो आइए आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपको पता होना चाहिए। सन 1800 में तेली खोज होने के बाद जॉन डी रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल नाम की कंपनी खोलकर अमेरिका में सबसे बड़ा ऑयल एम्पायर खड़ा कर लिया। उसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल था, छोटी कंपनियों को खरीद लो, जो ना बिके उसके कंपटीशन में उतर जाओ, दाम इतने नीचे कर दो कि सामने वाली कंपनी लॉस में चली जाए और जैसे ही कंपटीशन खत्म हो दाम को वापस फिर आसमान पर उठा दो। लेकिन 1911 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल की इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए इस बिजनेस प्रैक्टिस को इलीगल घोषित करके उसके एम्पायर को 34 कंपनियों में तोड़ दिया, जिसमें एक थी एक्सॉन। अब रॉकफेलर ने यहाँ पर एक चीज नोट करी कि पेट्रोकेमिकल सिर्फ ईंधन की तरह ही नहीं बल्कि दवाइयां बनाने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और पेट्रोकेमिकल से दवाइयां बनाने की जिम्मेदारी दी गई एक्सॉन को। लेकिन मार्केट में इन दवाइयों को कोई खरीदेगा क्यों जब इन दवाइयों को कोई प्रिस्क्राइब भी ना करे तो? क्योंकि उस वक्त अमेरिका में हर्बल और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट यही लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। वहाँ के डॉक्टर्स पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाकर लोगों को दिया करते थे। अब यहाँ पर रॉकफेलर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने अपने दान दक्षिणा के हथियार का इस्तेमाल यानी कि फिलैंथ्रोपी का इस्तेमाल करके 1910 में फ्लेक्सनर रिपोर्ट पब्लिश करवाई और इसको पब्लिश करने वाला था कार्नेगी फाउंडेशन। इस रिपोर्ट में नेचुरोपैथी और हर्बल मेडिसिन को अनसाइंटिफिक डिक्लेयर कर दिया गया, जिसका इतना जबरदस्त असर हुआ कि नेचुरल मेडिसिन पढ़ाने वाले कॉलेजेस की फंडिंग बंद हो गई। सिर्फ उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस को पैसा मिलने लगा जो एलोपैथी और पेट्रोकेमिकल बेस्ड ड्रग्स को प्रमोट करने या पढ़ाने का काम कर रहे थे। धीरे धीरे अमेरिका का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम नेचुरोपैथी से उठकर ड्रग्स और सर्जरी के मॉडल पर शिफ्ट हो गया। अब जरा कार्नेगी फाउंडेशन के बारे में सुनो। हेनरी फोर्ड कार बनाता था। कार बनाने के लिए स्टील चाहिए और वो स्टील कार्नेगी स्टील कंपनी से आता था। स्टील को ट्रांसपोर्ट और कार को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, वो रॉकफेलर की कंपनी देती थी। मतलब हेनरी फोर्ड, कार्नेगी और रॉकफेलर ये तीनों एक इनविजिबल चेन से जुड़े हुए थे और तीनों ही दान दक्षिणा का खेल खेलते थे। रॉकफेलर ने रॉकफेलर फाउंडेशन और कार्नेगी ने कार्नेगी फाउंडेशन की स्थापना कर रखी थी और इन्हीं की मदद से पूरी दुनिया में अपने नैरेटिव को प्रमोट करते थे। अब वापस चलते हैं अपनी कहानी पर। डॉक्टर्स वही सिलेबस पढ़ रहे थे जो रॉकफेलर चाहता था, वही दवाइयां लिख रहे थे जो फार्मा कंपनी बना रही थी। हर्बल मेडिसिन के खिलाफ नेगेटिव मीडिया कैंपेन चलाकर रही सही कसर भी पूरी कर दी गई और नई दवाइयों को मॉडर्न साइंस बताकर उनका ब्रांड बनाया गया और ये था फार्मा एम्पायर के जन्म का असली कारण। अब आगे सुनिए। अब हर्बल मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज बंद होने से बचने के लिए केमिकल बेस्ड मेडिसिन को बनाना शुरू कर देती हैं। इन दवाइयों का असली मकसद पेशेंट को ठीक करना नहीं बल्कि उसे परमानेंट कस्टमर बनाना था। रॉकफेलर ने सिर्फ ऑयल को ही कंट्रोल नहीं किया बल्कि हेल्थ